नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टिम्स अकेडमी के यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने बात की थी डीबीएमएस कीज के बारे में। आज हम उससे ही जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज के बारे में बात करेंगे, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। फर्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एट्रीब्यूट कैन बी टेकन एज ए प्राइमरी की। इनमें से वो एट्रीब्यूट कौन सा है जिसे हम एज ए प्राइमरी की ले सकते हैं। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, आईडी। तो आईडी हमारे पास यहाँ पे एक ऐसा एट्रीब्यूट है जिसे कि हम एज ए प्राइमरी की ले सकते हैं, क्योंकि अगर हमारे एक टेबल पे क्या होगा, अगर आईडी होगा, डिपार्टमेंट हो गया, स्ट्रीट हो गया और नेम हो गया। नेम दो लोगों के कॉमन हो सकते हैं। मैंने आपको पिछली वीडियो में भी आपको प्राइमरी की एक्सप्लेन की थी। मैंने वहां पे भी आपको बताया था कि दो लोगों के नाम आपके कॉमन हो सकते हैं। ठीक है, स्ट्रीट भी दो लोगों की सेम एड्रेस हो सकता है, तो स्ट्रीट भी आपका सेम हो सकता है। डिपार्टमेंट में भी वो एक ही डिपार्टमेंट में काम कर रहे हो, तो आप उनका डिपार्टमेंट भी सेम हो सकता है। बट आईडी एक ऐसी चीज है जो कि आपकी दो लोगों की सेम नहीं हो सकती है। ठीक है, तो इसका जो आंसर है क्या है, वो है आईडी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ सेट ऑफ वन और मोर एट्रीब्यूट्स टेकन कोलेक्टिवली टू यूनिकली आइडेंटिफाई अ रिकॉर्ड। जब एक एट्रीब्यूट या बहुत सारे एट्रीब्यूट्स को कंबाइन करके एक की बनाई जाती है जो कि हमारे टपल को यूनिकली आइडेंटिफाई करे, तो उससे हम क्या कहेंगे। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, सुपर की। तो सुपर की क्या होती है, आपकी एक सिंगल एट्रीब्यूट होता है या कलेक्शन ऑफ एट्रीब्यूट्स होते हैं जो कि हमारे टेबल्स पे आपके रिकॉर्ड्स को या आपके टपल को यूनिकली आइडेंटिफाई करे, तो उसे क्या कहते हैं, हम सुपर की कहते हैं। जैसे कि यहाँ पे एक टेबल आपको दिख रहा होगा, यहाँ क्या है, आपकी एम्प्लॉय आईडी है और क्या है, यहाँ पे एम्प्लॉय नेम है और मोबाइल नंबर है। तीन चीजें यहाँ पे है। तो यहाँ पे क्या कौन सी है सुपर की आपकी, एक तो आपकी एम्प्लॉय आईडी आपकी एक सुपर की होगी, एक आपका मोबाइल नंबर यहाँ पे सुपर की होगी। और एम्प्लॉय आईडी और मोबाइल नंबर भी आपस में मिलके क्या बना रहा है, एक सुपर की बना रही है। ठीक है, तो ये भी आपकी एक सुपर की होगी। तो यहाँ पे आपकी कितनी सुपर की हो सकती है, आपकी दो ये होगी और एक तीसरी, ये इन दोनों से मिलके भी आपकी सुपर की बन सकती है। तो या तो आपका सिंगल एट्रीब्यूट या कलेक्शंस ऑफ एट्रीब्यूट से भी आपकी सुपर की बनती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी टेकन एज अ प्राइमरी की। इनमें से कौन सी की को हम एज ए प्राइमरी की यूज नहीं कर सकते हैं। यहां पे आपको चार कीज दी गई है। ठीक है, या आप बोल सकते हो चार एट्रीब्यूट या आपकी चार कॉलम्स दिए गए हैं। ठीक है, आईडी, रजिस्ट्रेशन नंबर, डिपार्टमेंट आईडी और स्ट्रीट। इनमें से किसको आप एज ए प्राइमरी की नहीं यूज कर सकते। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, स्ट्रीट। स्ट्रीट को हम एज ए प्राइमरी की नहीं यूज कर सकते। बाकी आईडी भी आपकी सबकी यूनिक होगी, तो आईडी को भी हम एज ए प्राइमरी की ले सकते हैं। रजिस्टर नंबर भी हम क्या कहते हैं, एज ए प्राइमरी की ले सकते हैं, क्योंकि आपका जो नंबर होगा वो सबका यूनिक होगा। डिपार्टमेंट आईडी भी सबकी अलग हो सकती है, तो आपका डिपार्टमेंट आईडी को भी हम एज ए प्राइमरी की यहाँ पे ले सकते हैं। पर स्ट्रीट आपकी दो लोगों की कॉमन हो सकती है, इसलिए हम स्ट्रीट को प्राइमरी की नहीं लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कॉलम्स ऑफ अ टेबल इज ऑल्सो कॉल्ड एज डैश। जो हमारे टेबल्स के कॉलम होते हैं उन्हें हम और किस नाम से जानते हैं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, फील्ड। जो हमारे टेबल के कॉलम होते हैं, मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया था, ये होते हैं आपके कॉलम्स। ठीक है, जो ऊपर से नीचे की तरफ होते हैं, इन कॉलम्स को हम फील्ड के नाम से भी जानते हैं डेटाबेस में, और किसके नाम से भी जानते हैं, एट्रीब्यूट के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो किसके नाम से जानेंगे इनको, फील्ड और एट्रीब्यूट के नाम से हम किसको, कॉलम्स को जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ टेबल मस्ट हैव डैश। जो एक हमारा डेटाबेस का टेबल होता है उसमें इनमें से क्या वो चीज है जो कि आपकी होनी ही होनी चाहिए। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, प्राइमरी की। तो प्राइमरी की एक ऐसी चीज है जो आपकी एक टेबल में होनी ही होनी चाहिए। अब यहाँ पे आपको एक एग्जांपल दिख रहा होगा, इमेज आप देख पा रहे होंगे। ठीक है, यहाँ पे क्या है, आपका एक टेबल है, उसमें क्या एम्प्लॉय आईडी है, एम्प्लॉय नेम है और मोबाइल नंबर है। हम क्या कहते हैं, एक टेबल ले रहे हैं, उसमें हमारी प्राइमरी की बननी ही बननी चाहिए। तो यहाँ पे क्या प्राइमरी की बन रही है, हमारी एम्प्लॉय आईडी। यहाँ पे जो हमारे हमें यूनिकली आइडेंटिफिकेशन प्रोवाइड कर रहा है वो कौन कौन है, एम्प्लॉय आईडी है, मोबाइल नंबर है। बट हम एक को क्या कर सकते हैं, किसी एक को हम एज ए प्राइमरी की यूज कर सकते हैं, जो कि हमने यहाँ पे क्या कर दिया, एम्प्लॉय आईडी को एज ए प्राइमरी की यूज कर ली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ रिलेशन इज ऑल्सो नोन एज डैश। एक रिलेशन को हम और किस नाम से जानते हैं। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, टेबल। तो एक जो टेबल होता है हमारे डाटाबेस को, उसको हम और किस नाम से जानते हैं, रिलेशन के नाम से जानते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है अ रो ऑफ अ रिलेशन इज कॉल्ड अ डैश। जो हमारे रिलेशन की रोज होती है उन्हें हम और किस नाम से जानते हैं। अभी अभी मैंने आपको बताया कि रिलेशन क्या होता है, आपका टेबल होते हैं, ठीक है। तो टेबल को हम रिलेशन के नाम से भी जानते हैं। तो रोज क्या होती है, ये आपकी रोज है, ठीक है। तो अगर आपके एक टेबल में या आपके एक रिलेशन में रोज को हम और किस नाम से जानते हैं, इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, टपल। ठीक है, तो टपल क्या होता है, आपका जो आपका एक टेबल हो गया उसकी जितनी भी रोज होगी है उन्हें क्या कहेंगे, हम टपल कहेंगे, या हम उन्हें और किस नाम से जानेंगे, रिकॉर्ड्स भी कहेंगे। रिकॉर्ड्स भी आपके रोज को ही कहा जाता है। तो रिकॉर्ड्स और टपल आपके रो का ही नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ पर्सन, प्लेस, थिंग, इवेंट और कंडीशन अबाउट विच डाटा इज केप्ट इन द डाटाबेस इज कॉल्ड डैश। कोई किसी जगह का नाम, किसी पर्सन का नाम, किसी थिंग का नाम, किसी इवेंट का नाम, मतलब रियल वर्ल्ड में जितनी भी एंटिटी एग्जिस्ट करती है उन्हें हम डाटाबेस में अगर स्टोर करना चाहेंगे तो उन्हें हम क्या कहेंगे। जैसे कि अगर राम हो गया तो राम एक हमारे पास क्या है, एक रियल वर्ल्ड एंटिटी है। जैसे कोई प्लेस होगी, शिमला कोई प्लेस है। कोई जैसे कि हमारे पास कार, कार एक हमारी क्या होगी, एंटिटी होगी, ठीक है। तो रियल वर्ल्ड में जितनी भी ये चीजें एग्जिस्ट करती है उन्हें हम अगर डाटाबेस में स्टोर करना हो हमें, उन्हें हम क्या कहेंगे। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, एंटिटी ही। एंटिटी ही हम इन्हें कहेंगे। एंटिटी क्या होता है, रियल वर्ल्ड में कोई भी चीज जो एग्जिस्ट करती है, जैसे कोई पर्सन, प्लेस, उन्हें क्या कहेंगे, हम एंटिटी कहेंगे। और जो एंटिटी होगी उसके कुछ ना कुछ एट्रीब्यूट होंगे ही होंगे। जैसे कि मान लो अगर हम यहाँ पे एग्जांपल लेते हैं, स्टूडेंट कोई एंटिटी है, स्टूडेंट कोई एंटिटी है तो उसका कुछ ना कुछ एट्रीब्यूट होगा ही। तो क्या हो सकती है स्टूडेंट की एट्रीब्यूट, क्लास एक उसका एट्रीब्यूट हो सकता है, ठीक है। उसका रोल नंबर एक उसका एट्रीब्यूट हो सकता है, और उसका एड्रेस हो सकता है, उसकी एज हो सकती है। तो ये सारे क्या हो सकते हैं उसके, बहुत सारे क्या हो सकते हैं उसके एट्रीब्यूट होते हैं। तो ये स्टूडेंट एक एंटिटी हो गए, और ये सारे के सारे क्या हो गए, बाकी चीजें ये होगी उसके एट्रीब्यूट्स हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ की इज डैश। की क्या है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, अ फील्ड दैट आइडेंटिफाइज ओनली वन रो। अब की होती क्या है, एक कॉलम या एक फील्ड होती है जो कि किसी एक रिकॉर्ड को आइडेंटिफाई करे। और रिकॉर्ड क्या होते हैं, आपके रोज होती है। तो फील्ड क्या होती है, आपकी कॉलम्स होती है, ठीक है। और तो मतलब की क्या हुई, आपकी आपकी एक फील्ड हुई जो कि एक आपकी रिकॉर्ड को आइडेंटिफाई करे। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ प्राइमरी की दैट कंसिस्ट ऑफ मोर देन वन एट्रीब्यूट इज कॉल्ड अ डैश। ऐसी प्राइमरी की जहां पे एक से ज्यादा एट्रीब्यूट को मिलाया जाता है उसे क्या कहते हैं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, कॉम्पोजिट की। अब होता क्या है, जब हमारा एक कोई डाटाबेस का टेबल होता है वहां पे हमारी कोई नेचुरल प्राइमरी की नहीं होती है। जो उसके कॉलम्स होते हैं वो आपका कोई भी यूनिक नहीं होगा। तो उस केस में हमें क्या करना पड़ता है, कॉम्पोजिट की बनानी पड़ती है। तो कॉम्पोजिट की में क्या होता है, जैसे कि ये एक टेबल है, यहाँ पे क्या है, कॉलम्स है आपके, ऑर्डर नंबर है, प्रोडक्ट आईडी है, प्रोडक्ट नेम है, क्वांटिटी है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, कोई आपका यूनिकली आइडेंटिफिकेशन नहीं प्रोवाइड कर रहा है, क्योंकि सब कॉमन नहीं है। मतलब कॉमन है आपका, ऑर्डर नंबर भी कॉमन है, दो कॉमन है, ठीक है। यहाँ पे भी दो कॉमन है, ठीक है, ये भी दो कॉमन है, और आपकी क्वांटिटी भी आपकी सेम हो सकती है। तो यहाँ पे कोई भी आपका क्या हो रहा है, प्राइमरी की नहीं बन पा रहा है। तो दो कीज को हम यहाँ पे हम दो कीज को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। उससे क्या बन जाएगा, हमारा एक कंपोजिट की बन जाएगी, जो कि हमारी एज ए प्राइमरी की फिर वर्क करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ कैंडिडेट की इज डैश। कैंडिडेट की क्या है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, एन एट्रीब्यूट और ग्रुप ऑफ एट्रीब्यूट्स दैट कैन बी दी प्राइमरी की। ऐसे एट्रीब्यूट या ऐसे ग्रुप ऑफ एट्रीब्यूट जो कि आपके प्राइमरी की बन सकते हैं उन्हें हम क्या कहेंगे, कैंडिडेट की कहेंगे। जैसे कि हमारा मान लो रोल नंबर हो गया, वो कैंडिडेट की है। एक टेबल में मान लो एज हो गया, फोन नंबर हो गया, ईमेल आईडी हो गया, ये सारे के सारे क्या है, हमारे कैंडिडेट की है। और अगर मान लो हमने रोल नंबर को क्या ले लिया, प्राइमरी की ले लिया, और बाकी जो कैंडिडेट की बच गई तो उन्हें हम क्या कहते हैं, अल्टरनेट की कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग शुड बी अ प्राइमरी की। इनमें से कौन सी आपकी प्राइमरी की बन सकती है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, अ कस्टमर्स आईडी नंबर। तो आपका यहाँ पे क्या क्या ऑप्शन दिए गए हैं, एक आपका पर्सन लास्ट नेम, लास्ट नेम आपका कभी भी आपका एक प्राइमरी की नहीं बन सकता है। एम्प्लॉय सैलरी, सैलरी भी आपकी दो की सेम हो सकती है, तो ये भी आपका क्या कहते हैं, प्राइमरी की नहीं बन सकती है।
तो सेल पर्सन रीजन, रीजन भी 2 सेल्स पर्सन के एक हो सकते हैं, तो ये भी आपकी प्राइमरी की नहीं बन सकती है। तो यहाँ पे जो है कस्टमर्स आईडी ही आपकी यहाँ पे यूनिक आइडेंटिफिकेशन प्रोवाइड कर सकती है, तो ये आपकी एक प्राइमरी की बन सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश शुड नॉट कंटेन नल वैल्यूज इन इट्स एट्रीब्यूट वैल्यू। ऐसी की कौन सी है जिसकी जो वैल्यू है कभी नल नहीं हो सकती है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, प्राइमरी की। मैंने आपको बताया था जो प्राइमरी की होती है वो कभी आपकी नल नहीं होनी चाहिए। कैंडिडेट की क्या आपकी वैल्यू अगर नल रहेगी तो चल पड़ेगी, बट प्राइमरी की में आपकी कभी भी आपकी नल नहीं होनी चाहिए। जैसे कि हमारे अगर रोल नंबर है तो सबके आपके रोल नंबर उसमें जितने भी आपके रिकॉर्ड्स है सबके आपके रोल नंबर मेंशन होने चाहिए। जैसे 101, 102, अगर मान लो यहाँ पे 103 नहीं है तो रोल नंबर कैपेबल नहीं है प्राइमरी की बनने लायक, बट अगर यहाँ पे 103 है तब ये कैपेबल है आपका प्राइमरी की के बनने लायक। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ फॉरेन की इज विच ऑफ द फॉलोइंग। यहाँ पे आपको 4 ऑप्शंस दिए गए और आपको बताना है इनमें से कि फॉरेन की के लिए सबसे सुटेबल इनमें से कौन सा ऑप्शन है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, एन एट्रीब्यूट दैट सर्व्स एज द प्राइमरी की ऑफ अनदर रिलेशन। होता क्या है कि आपके एक टेबल की जो प्राइमरी की होगी वो दूसरे टेबल में भी आपकी यूज की जाएगी, तो उसे क्या कहेंगे हम? फॉरेन की कहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ डैश की कैन बी प्राइमरी की। इनमें से कौन सी की प्राइमरी की बन सकती है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, कैंडिडेट की। कैंडिडेट की आपकी क्या बन सकती है? प्राइमरी की बन सकती है। जैसे कि इस इमेज पे आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे फील्ड कौन कौन सी है? स्टूडेंट आईडी, रोल नंबर, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम और ईमेल एड्रेस। तो ये क्या है? आपके फील्ड्स है और ये इसमें डाटा पड़ा हुआ है इन फील्ड्स में। अब यहाँ पे क्या है जो हमारे कैंडिडेट की बन सकती है जो इस टेबल में, वो कौन कौन सी बन सकती है? स्टूडेंट आईडी भी हमारी यूनिकली आइडेंटिफिकेशन प्रोवाइड कर रही है, रोल नंबर भी और आपका ईमेल एड्रेस भी। ठीक है, तो ये तीनों की तीनों क्या बन सकती है? आपकी कैंडिडेट की बन सकती है। ठीक है, अब इन तीनों कैंडिडेट की में से हम किसी एक को प्राइमरी की बना सकते हैं। जैसे कि हमने यहाँ पे स्टूडेंट आईडी को प्राइमरी की बना दिया और बाकी कितनी बच गई आपकी कैंडिडेट की? 2, रोल नंबर और ईमेल आईडी, वो क्या बन गई? आपकी अल्टरनेट की बन गई। तो ये तीनों आपकी यूनिकली आइडेंटिफिकेशन प्रोवाइड कर रही थी, बट एक हमने प्राइमरी की मान ली, बाकी आपकी 2 अल्टरनेट की होगी और ये तीनों क्या होती है? आपकी कैंडिडेट की होती है। तो इसका राइट आंसर क्या है? कैंडिडेट की क्या बन सकती है? आपकी एक प्राइमरी की बन सकती है। आई होप दोस्तों अब आपको ये कीज का कॉन्सेप्ट बिल्कुल समझ आ गया होगा। तो दोस्तों कैसा लगा आपको हमारा आज का ये वीडियो? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।